केशव जी और यशोदा जी की शादी को अब 50 साल पूरे हो गए थे। उन दोनों की उम्र भी 75 से ऊपर निकल चुकी थी। दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ काफ़ी हंसी खुशी से बिताई थी। दोनों बिल्कुल दो जिस्म एक जान बनकर जिए थे। सुख दुख के साथ साथ उन्होंने अपने पर्सनल रहस्य भी एक दूसरे के साथ शेयर किए थे। हाँ, यशोदा जी ने एक रहस्य केशव जी को कभी नहीं बताया। यशोदा जी अपने कबर्ड के सबसे ऊपरी खाने में एक जूतों का बॉक्स रखा करती थी, जिसे किसी को भी, यहाँ तक कि उनके पति को भी छूने की मनाही थी। मनाही क्या, सख्त वार्निंग भी थी। यशोदा जी ने अपने पति से कह रखा था कि समय आने पर वो उस बॉक्स का राज उन्हें जरूर बताएंगे। केशव जी को भी इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी। बहू बेटों के पूछने पर भी वो हमेशा इस बात को टाल दिया करती थी। हंसते खेलते ऐसे ही कई दशक बीत गए। उम्र का आखिरी पड़ाव भी आ गया और यशोदा जी का शरीर कई बीमारियों से ग्रसित हो गया। यशोदा जी बीमारियों से जूझते जूझते हार मानने लगी। अपना आखिरी समय करीब है, ये जानकर उन्होंने अपने पति और बहू बेटियों को अपने पास बुलाया और अपने खुशहाल शादीशुदा जीवन का वो एकमात्र राज जो उनके कबर्ड में बंद था, उसको सबसे परिचित करवाया। यशोदा जी ने अपने पति को उस बॉक्स को लाने के लिए कहा। केशव जी उस बॉक्स को लेकर आए और उसे खोला तो सभी लोग देखकर हैरान हो गए कि उस बॉक्स में 2 खरोंची हुई छोटी डॉल्स और ढेर सारे नोट थे। केशव जी ने अपनी पत्नी से उस डॉल्स के बारे में पूछा। यशोदा जी ने कहा, जब मेरी शादी होने वाली थी तब मेरी दादी ने मुझे समझाया था कि अगर अपनी शादी को लंबे समय तक चलाना चाहती हो तो एक दूसरे से जितनी हो सके एग्रीमेंट और शिकायतें कम हो उसका ध्यान रखना, और उन्होंने उसके लिए मुझे ये डॉल्स का तरीका भी बताया था, जिसमें जब भी मुझे आपसे कोई शिकायत होती तब एक डॉल्स को खुरच कर उसे संभाल कर रख देती थी। पत्नी की बातें सुनकर केशव जी की आंखें भीग गई, क्योंकि पिछले 50 सालों में यशोदा जी को उनसे सिर्फ 2 बार शिकायतें हुई। ये विचार ही उनके लिए काफ़ी सुखद था। फिर उन्होंने उन ढेर सारी 100 की नोटों के बारे में पूछा जो गिनती करने पर 1 लाख से भी ज़्यादा की थी। यशोदा जी ने कहा कि ये नोट मैंने तब इस बॉक्स में डाले जब मैं आपके साथ कोई खुशी या संतोष के पल बिताए। केशव जी अपनी पत्नी को गले से लगाकर रो पड़े और बोले, शायद मेरे किसी जन्म के पुण्य ही होंगे जिससे तुम मुझे पत्नी के रूप में मिली। दोस्तों, छोटी सी इस पति पत्नी की प्रेम कहानी में जो पत्नी ने तरीका अपनाया था, अगर हर पति पत्नी अपने जीवन में वही तरीका अपना ले तो हजारों रिश्ते जो छोटी छोटी बातों पर बिखर जाते हैं वो बिखरने से बच जाएंगे और शादीशुदा जिंदगी भी संवर जाएगी। आशा करती हूँ यह छोटी सी कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। कहानी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।